वेरिएबल, ठीक है। अब हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरी करना, है ना। इट इज टेम्पररी मेमोरी लोकेशन होता है विच होल्ड्स वैल्यू ऑफ एनी टाइप ऑफ डाटा लाइक स्ट्रिंग, नंबर एंड नल एटसेट्रा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट यूज द बार कीवर्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल एंड इक्वल साइन टू असाइन वैल्यू। तो यहाँ पे बार एक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हमने एक वेरिएबल एक्स डिक्लेयर किया है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल एक्स को डिक्लेरेशन किया है। अब यहाँ पे जो बार एक्स है, ये जो एक्स को हमने डिक्लेयर किया है, तो इस एक्स की जगह पे हम क्या क्या लिख सकते हैं? कोई भी लेटर लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, लेकिन नंबर सिर्फ नंबर नहीं लिख सकते। यहाँ पे जो लेटर के साथ नंबर लिखना है अपने को, ठीक है। ये जो है एक्स है, तो पहले हमें लेटर लिखना पड़ेगा, फिर नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे हम x2 लिख सकते हैं, x3 लिख सकते हैं। और ना ही हम नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर दैट मीन्स वेरिएबल मस्ट बिगिन विथ लेटर अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम बार की जगह पे, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या क्या लिख सकते हैं? लेटर लिख सकते हैं, अंडरस्कोर लिख सकते हैं, डॉलर लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इन तीनों का यूज करना पड़ेगा। या फिर लेटर का यूज करें, या फिर इसका यूज करें, या फिर इसका यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमने इसे डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल एक एक्स को, फिर उसे इनिशियलाइज कर दिया x इक्वल टू 100। तो अब क्या हो गया? x 100 के इक्वल हो गया। इन दोनों काम को जो हमने अलग अलग किया, इन दोनों को हम साथ में इस तरीके से भी कर सकते हैं। बार x इक्वल टू 100, x यहाँ पे डिक्लेयर हो गया और यहीं पे इनिशियलाइज, दोनों साथ में भी हो गया। अब हम इसे कोडिंग में देखते हैं वर्क करके। यहाँ पे अभी हम करते हैं, जैसे हमने बार x, ये क्या किया हमने? यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, बार x डिक्लेयर कर दिया। अब हमने x इक्वल टू 100 इनिशियलाइज कर दिया। 100 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके यहाँ पे चेक कर लेंगे x 100 के इक्वल ही है ना। देखिए अब यहाँ पे बार x इक्वल टू 100 डॉक्यूमेंट डॉट राइट x कर दिया। x क्या 100 है, तो यहाँ पे x 100 प्रिंट होना चाहिए। कंट्रोल S सेव करके यहाँ पे इसे हम रन करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया? 100, है ना। तो इस तरीके से 100 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे क्या, x को हमने पहले डिक्लेयर किया, फिर उसे इनिशियलाइज किया, हमने उसे प्रिंट करके देख लिया x 100 के इक्वल है या नहीं। अब यहाँ पे वेरिएबल है, इसलिए हम x को अब क्या कर सकते हैं? x इक्वल टू कुछ और भी नंबर ले सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कोई भी नंबर ले लो, 20 ले लिया, तो अब x क्या हो गया? 20 हो गया। अभी यहाँ तक तो x, इससे ऊपर तो x 100 था, लेकिन इस यहाँ पे 20, यहाँ x इक्वल टू 20 इनिशियलाइज करने के बाद अब x यहाँ से नीचे कितना हो गया? 20 हो गया। अब यहाँ पे जब भी हम इसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? 20 प्रिंट होगा। अब यहाँ से, अब यहाँ से नीचे ये क्या देखेगा? x 20 के इक्वल देखेगा। यहाँ पे हम इसे जब रन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? रिफ्रेश करते हैं, 20 आएगा ये, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे यदि हम एक बार और डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसी तरीके से हम कर दें, x को, तो ये दोबारा 20 प्रिंट करेगा, क्योंकि अब ये 20 के इक्वल है। अब हम इसे दोबारा आगे चेंज यदि हम करते हैं, ये हमने अब रिफ्रेश किया, x इक्वल टू 20 आ गया। अब फिर इसे हम आगे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे यदि हमने बार x इक्वल टू कुछ और दे दिया, 30 दे दिया, तो अब क्या हो गया? x इक्वल टू 30 हो गया। अब ये 20 नहीं समझेगा। इस लाइन को पढ़ने के बाद वो हमेशा x इक्वल टू 30 ही देखेगा। यहाँ पे x, तो अब x इक्वल टू क्या? 30 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से x इक्वल टू 30 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो जनरली क्या होता है जब हम पहली बार पढ़ते हैं, जैसे हम लोग तो 12th तक मैथ जैसे हम पढ़ते हैं, यदि 10th तक, तो हमें क्या लगता है कि x इक्वल टू यदि 100 है, तो x इक्वल टू 20 कैसे हो गया? वो तो x 100 है, तो वो 100 ही रहेगा ना, 20 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है,
जावा कोडिंग में यदि हम बार का यूज करते हैं, तो यदि हम बार का यूज करते हैं तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। इस 100 को हम 20 भी लिख सकते हैं, और x इक्वल टू 100 तो हम उसे 20 या किसी और नंबर से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। यहाँ पे हमने पहले डिक्लेयर किया फिर इनिशियलाइज किया। अब दोनों को हम साथ में करते हैं, डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों हम साथ में करते हैं। जैसे हमने किया बार x इक्वल टू 100, यहाँ पे डिक्लेयर भी हो गया, इनिशियलाइज भी हो गया। अब इसे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे और यहाँ पे x करेंगे, इसको सेव, फिर इसे रन करेंगे तो अब ये 100 प्रिंट करेगा। यहाँ पे ये 100 प्रिंट करेगा। ये x इक्वल टू 100 हमने ले लिया तो अब 100 प्रिंट करेगा। अब इसी को, क्योंकि ये वेरिएबल है, तो यदि हम इसे x इक्वल टू 20 कह देंगे, या पे कुछ और भी 70 कह लो या 50 कह लो, कुछ भी कह लो, x इक्वल टू 50, डॉक्यूमेंट डॉट राइट x, इस तरीके से हम इसे सेव कर लेंगे। अब यहाँ 100 और 50 दोनों ही प्रिंट करेगा, तो इस तरीके से यहाँ पे इसे रन करेंगे तो 100 और 50 दोनों आ गया। यदि हमें वेरिएबल नहीं रखना, यदि हम इस चीज़ को वेरिएबल नहीं रखना, x इक्वल टू 100 है वो हमेशा ही 100 रहे, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं, इस तरीके से। तो अब जब हम इसे कॉन्स्ट का यूज़ करेंगे x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 50 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स हो गया। अब ये हमेशा 100 ही रहेगा, 50 के इक्वल नहीं हो सकता। अब इसे हम रन करके देखते हैं यहाँ पे, तो x इक्वल टू 100 आ गया, 50 नहीं आया। यहाँ 50 लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, x इक्वल टू 50 लेकिन नहीं आ रहा, क्योंकि ये x इक्वल टू 100 फिक्स हो चुका है। तो इस तरीके से बार और कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। बार में हम चेंज कर सकते हैं, x इक्वल टू 100 है तो x इक्वल टू किसी और नंबर से हम इसे चेंज कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, और कॉन्स्ट में ऐसा नहीं कर सकते। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।